तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में चालू करने वाला हूँ एक नया मानूंगा। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेक कटर से, जिसका नाम शिव भाई है, जो कि शॉर्ट सेट नाम का एक सेट है। उस सेट का पांचवा एल्डर यहाँ पर है और वो निकल जाता बाहर। और जैसे निकलता ना, सेट के ढेर सारी फीमेल डिसाइपल यहाँ पे देखती है और देख के दीवाना बन जाती है। कहती है ओ माय गॉड, ये तो हमारे पांचवे एल्डर यहाँ पे जा रहे शिव भाई बाहर पर। ये तो सुपर हैंडसम, सुपर जीनियस, सुपर टैलेंटेड यहाँ पर है। जितने भी नौ एल्डर है ना, 9 एल्डर में इकलौते यही सबसे कमाल के हैं। हेलो मिस्टर शिव भाई, आप कहाँ पे जा रहे हो। हमारा मैं कटा बताता कि मैं डिसाइपल बनाने जा रहा हूँ। जैसे लोग सुनते हो कहते क्या फिर से डिसाइपल बनाने जा रहे। हमेशा जाते लेकिन हमेशा फेल हो जाते हैं। हमको इनके डिसाइपल क्या, हमको तो इनकी बीबी यहाँ पे बनना है। हमारा मैं कटा भी देखता है, ये लड़कियां खाली मेरी हैंडसमनेस के पीछे पागल। इनको आइडिया नहीं है कि आप कितना स्ट्रॉन्ग भी हो, कितना सुपर है। उतने में इसके पास सिस्टम था। यानी हमारे ये मैं कटा भी पृथ्वी से ट्रेवल करके यहाँ पर आया। सिस्टम में लिखा था कि हमने आसपास ना डिटेक्ट किया है कमाल की लड़की जो आपकी डिसाइपल बन सकती है। बड़ी कमाल की है, सुपर टैलेंटेड है। हमारे मैं कटा भी देखता है यार, सिस्टम पहली बार मुझे रिकमेंड यहाँ पे कर रहा है, तो देख लेता हूँ सच्ची में बड़ी कमाल की यहाँ पे होगी। हाँ, तो जैसे उसका स्टेटस पे क्लिक करता है, नाम लिख कर आया था लुओ क्योंग, उसका यहाँ पे नाम है। उसका कमर का साइज, छाती का साइज, पिछवाड़े का साइज, वो सब लिखा था। सारी बातें डिटेल में लिखी हुई थी, जो बातें लिखनी नहीं चाहिए थी जैसे कि साइज वगैरह, वो भी लिखा हुआ था। तो ये भी देखता भाई, मुझे कमाल का लौंडा या लौंडिया यहाँ पे चाहिए अपने डिसाइपल बनाने के लिए, ना कि अपनी रखेल बनाने के लिए। आई डोंट नो, तू मुझे ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे काय को दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो डिसाइपल बनाने से मतलब है। सिस्टम ने बोला है मैं टोटल 2 डिसाइपल बना सकता हूँ। एक अभी बना लूंगा तो आराम से कई दिनों के लिए जिंदगी अपना जी सकते हो। इसलिए मेरी डिसाइपल में आ रहा हूँ। अब आते हुए गांव की ओर, जिस गांव के ऊपर लुटेरों ने हमला करके गांव के लोगों को मार डाला था, और वो डिसाइपल यानी वो लड़की उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था। वो लड़की भी चिल्लाती नहीं मुझे छोड़ दो मम्मी पापा, नहीं यार इन्होंने मेरे मम्मी पापा को जहां से मार डाला। वो गुंडा भी कहता मुझे रुका नहीं जा रहा। इतना बोलकर उसके कपड़े फाड़ देता है और कहता है लड़की तेरी गलती है, जो तू इतनी कमजोर है, आज तू मेरी यहाँ पे बन जाएगी। उतने में हमारा मैं कटा पीछे से आता है और तलवार उसके छाती में घुसेड़ देता है। ये कहते हुए तुझे जल्दबाजी बहुत ज्यादा है। वो गुंडा भी देखता है तू कौन है। हमारा मैं कटा कहता तेरी मौत। इतना बोलकर तलवार फिर से आर पार करके उसकी जान निकाल लेता है। और लड़की से कहते कि लड़की देखो भाई, तुम्हारा गांव डिस्ट्रॉय हो गया, तुम्हारा घर भी डिस्ट्रॉय हो गया, तुम्हारे मम्मी पापा मर गए, ईश्वर तुम्हारी दुनिया में अब कुछ भी नहीं बचा है। मैं स्वord सेट का 5वां एल्डर हूँ, शिव भाई मेरा नाम है, आ जाओ मेरे अंडर और मेरी डिसाइपल यहाँ पे बन जाओ। लड़की जैसे देखती है स्वord सेट का 5वां एल्डर शिव भाई, हाँ ये शिव भाई है, ये वही कमीना शिव भाई है, ऐसा मनी मन सोचती है। हमारे मैं कट अभी देखता भाई क्या हो गया, ये सामने से कुछ बोल को नहीं रही है, बन जाओ या मेरी डिसाइपल, ये बन जाएगी तो मजा आ जाएगा। लेकिन ये तो लगता है तैयारी नहीं है, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। अगर इस लड़के को मैंने अपने डिसाइपल बना लिया ना, तो सिस्टम मुझे बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड यहाँ पे देगा। लेकिन ऐसा क्या करूं जिससे ये तैयार हो जाए। ये कुछ भी करे या बोले उससे पहले लड़की मान जाती है और कहती मैं आपकी डिसाइपल बनने को तैयार हूँ। हमारा मैं कटा देखता वाह यार ये मान गई, मुझे लगा शायद नहीं मानेगी। घुटने पे आती है, नमस्कार कहती कि मास्टर नमस्कार। हमारा मैं कटा भी देखती वाह यार मास्टर को ज्यादा इज्जत यहाँ पे कर रही है, सिस्टम जल्दी से दे। सिस्टम भी कहता बधाई हो आपने डिसाइपल यहाँ पे बना लिया, तो आपको 10 ना यहाँ पे ये स्पिन मारने का मौका मिलता है। हमारा मैं कटा कहता मार दो यार, तो 10 को 10 स्पिन एक बार में मार दिया जाता है। तो लिटरली सब का सब बेकार से बेकार आइटम इसको यहाँ पे मिलता है। ये भी कहता है सिस्टम यार ये क्या बात है, मुझे तो ये बोला गया था लड़की सुपर टैलेंटेड यहाँ पर, अगर ये डिसाइपल बन गई अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। ये क्या बाबा सिर मुझे यहाँ पे दिया जा रहा है। लेकिन आखिरी वाले रिवॉर्ड में ना इसको मिलता है ना कमाल का आइटम, उसको सन ऑफ डेस्टिनी का टाइटल मिलता है। इस टाइटल से इसका जो लक है ना, इसका लक यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और जैसे लक बढ़ने का खबर इसको मिलता है, खुश हो जाता है। हाँ सिस्टम जैसे तूने बोला था ना वैसा तूने किया। फिर हमारा मैं कटर अपना फ्लैंक स्वॉर्ड निकाल लेता हूँ, कहता है चलो अपना काम पूरा हो गया, हमको स्टेड में वापस यहाँ पे जाना चाहिए। तुमको बेसिक जो ट्रेनिंग है ना, तुमको बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पे दूंगा, जिसके बाद है ना तुम ऑफिशियली मेरी डिसाइपल यहाँ पे बन जाओगी और अपना कल्टीवेशन का जो रहा है ना वो यहाँ पे चालू कर दोगी। उससे पहले 2-4 कॉमन सी बातें मैं जो तुमको यहाँ पे बता दूं। कल्टीवेशन की जो दुनिया बड़ी हार्ड होती है, तुमको इंप्रूव करने के लिए दिन रात यहाँ पे कल्टीवेशन करना पड़ेगा। जिंदगी में जो भी डिजायर नालतू फालतू डिजायर, वो सारे डिजायर यहाँ पे छोड़ दो। आज तुम लकी यहाँ पे थे जो मैं तुमको बचाने आ गया। हमेशा मुसीबत में कोई हीरो तुमको बचाने नहीं आएगा, लेकिन नीचे एक लड़की थी जो मुसीबत में थी, एक हीरो आता है उसको बचा लेता है। लड़की भी कहती शुक्रिया, तो अपनी डिसाइपल भी कहती मास्टर वो देखो यार उसने तो बचा लिया, हीरो आ गया। हमारा मैं कटा कहता है यार उसमें ध्यान यहाँ पे मत दो। कई बार बंदे कल्टीवेशन करते हैं सोच के कि भाई जो कल्टीवेशन टेक्निक है ना उनको तो यू मिल जाएगा, वो यू भी नहीं मिलता। लाखों सालों तुमको मेहनत करनी पड़ती है, तभी नीचे कल्टीवेटर यहाँ पे था उसको टेक्निक मिल जाता। तो कहते यो देखो मुझे टेक्निक मिल गया। लड़की भी कहती मास्टर देखो उसको तो मिल गया। हमारा मैं कटा कहता यार वो सारे बंदे पे छोड़ो यार, उन पे ध्यान मत दो। बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ तुमको कल्टीवेशन में कुछ उखाड़ना है, दिन रात यहाँ पे मेहनत करना है और अच्छे से इंप्रूव करना है, समझ गई। यही बेसिक नॉलेज होता है। वो भी कहती यस मास्टर मैं पूरी कोशिश करूंगी अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। हमारा मैं कटा कहता बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जल्दी हम लोग स्वॉर्ड सेट में आ जाएंगे। स्वॉर्ड सेट में आने के बाद ना तू मेरे स्वॉर्ड के डिसाइपल नहीं है, मीन मेरे
सेठ की डिसाइपल नहीं बल्कि तू मेरी पर्सनल डिसाइपल कहलाओगी, समझ गई। वो भी कहती है समझ गई। फाइनली सेठ में आ जाते हो। जैसे सेठ में आती है ना, ये भी ऐसा मनी मन सोचती है शिव भाई के बच्चे। फाइनली स्वॉर्ड सेठ में वापस लौट गई। पिछले जन्म का जो बदला है ना, ये जन्म में लेके रहूंगी। यानी भाई कोई ना कोई कनेक्शन है हमारे मेकटा के साथ, जहाँ पिछले जन्म में बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी और ये जन्म में उसी का बदला लेना चाहती है। और तभी सेठ की एक मेंबर आती है और आते कहते सुनिए पांचवें एल्डर शिव भाई, हमारी जो ग्रैंड एल्डर है ना वो आपको यहाँ पे बुला रही है। हमारे मेकटा भी कहता है अच्छा ग्रैंड एल्डर यहाँ पे बुला रही है क्या। तो अपना फ्लैंक शॉट से नीचे उतर जाता है और फ्लैंक शॉट को ऑर्डर यहाँ पे देता है कि जो मेरा माउंटेन पिक है ना, मेरे माउंटेन पिक पे चल जाओ और मेरी डिसाइपल को भी वहाँ पे पहुंचा दो। तो भाई डिसाइपल को भी पहुंचाने को तैयार थे। अब जो लड़की थी ना डिसाइपल, वो हल्का सा कंफ्यूज हो जाती कि भाई पीछे जन्म में ये दम आक्रोश सा बेकार सा कमीना सा बहुत ही निर्दय आदमी था, लेकिन अभी तो आई डोंट नो काफी अच्छा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और तभी वही जाने से पहले हमारा मेकटा कहता सुनो तुम जैसे जाओगे ना, मेरा डेस्क यहाँ पे रहेगा यानी कबर्ड रहेगा, वहाँ पे एक टेक्निक पड़ी रहेगी, बेसिक टेक्निक है, उसको लेकर उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे चालू करना। लेकिन वहाँ पे एक बोतल भी रहेगा, उस बोतल को घंटा भी हाथ मत लगाना, मजबूरी भी आ जाएगी, दुनिया बर्बाद भी होने वाली रहेगी ना, तो भी उस बोतल को हाथ मत लगाना। ये भी मुंह पे कहती है मैं नहीं लगाऊंगी, मनी मन सोचती है अब तो लगा के रहूंगी, और बाद में वहां से स्वॉर्ड के साथ निकल जाती है। हमारा मेकटा सोचता है यार मेरी पहली डिसाइपल मेरी क्या बात मानती है यहाँ पर है। और रही बात सिस्टम, यार मैंने डिसाइपल फाइनली यहाँ पे बना लिया, तो बोल भाई कोई ना कोई तो चेंजेस आए हुए रहेंगे। तो सिस्टम में जैसे चेक करता है ना, कोई चेंज यहाँ पे नहीं आता, सारी चीजों में इसको 1 स्टार मिला था और अभी 1 स्टार है। तो ये भी गुस्सा करता सिस्टम, देख ले गलत बात है, ये पूरी तरीके से गलत बात है, तूने चेंजेस काहे को नहीं किया। सिस्टम कहता है केवल आपने अभी बस डिसाइपल बनाया है, डिसाइपल को ट्रेनिंग यहाँ पे दो, उसको स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाओ, तो जाकर ना कोई चेंजेस यहाँ पर आएगा। ये भी कहता सिस्टम तेरी माँ का, मैं क्या बताऊं यार, जब मैं पहली बार ये दुनिया में आया और जैसे मुझे सिस्टम मिला ना, मैं खुश हो गया कि वाह भरोसे वाला सिस्टम है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं सिस्टम कुछ नहीं करता, जो कुछ है मुझे यहाँ पे करना पड़ता है। और बाद में ना हमको डिटेल में यहाँ पे बताया जाता है 1 महीने पहले की कहानी कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। हाँ तो कहानी दरअसल ये है कि जो क्या बोलते हैं अचानक से ये दुनिया में टेलीपोर्ट होकर आ गया और सिस्टम इसके सामने आ गया। ये कहते हुए हमारे सिस्टम का नाम है डिसाइपल फीडबैक सिस्टम, और आपको बधाई हो। तो हमारे मेकटा वे कन्फ्यूज है, मैं ट्रांसमाइक रोड के दूसरे दुनिया में आ गया क्या, मगर ऐसा कैसे। जहां तक कि मुझे याद है मैं तो अपने कंबल में लेट करे ना अश्लील किताबें पढ़े जा रहा था ऑनलाइन, और मुझे टॉयलेट आई थी, लेकिन भाई मेरे को आखिरी के 30 चैप्टर यहाँ पे बचे हुए थे, मैं सोचा वो रीड कर लेता हूँ तो ही जाके मैं जाऊंगा। फिर मैं यहाँ पे कैसे आ गया, मैंने तो सुना भाई मरने के बाद लोग यहाँ पे आते ना। सिस्टम बताते यस आपने अपना मुंह तो ना 4 घंटे के लिए रोक के रखा, तो आपका जो ब्लैडर है ना, ब्लैडर जहाँ पे टॉयलेट इकट्ठा रहता है वो फट गया और वही फटने से आपकी मौत हो गई। हमारा मेकटा गुस्सा कहता है कि भाई ऐसे भी किसी की मौत होती है, बकवास यहाँ पे बंद कर। सिस्टम भी कहता बकवास यहाँ पे नहीं है, जो है वही सच यहाँ पर है। और आपको ये जन्म में स्वॉर्ड सेट नाम का एक सेट है, उस सेट के जो 5वां एल्डर है ना भाई, उसके रूप में जन्म लेने का मौका यहाँ पे मिला है, और आपको सिस्टम द्वारा डिसाइपल बनाने का मौका मिलेगा। आपने कोई डिसाइपल यहाँ पे बनाया तो आपको स्पिन मारने का और उसी हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा। और ये लो भाई नए नए कपड़े, तो ये तो बड़ा खुश हो जाता कि वह यार सिस्टम तो बड़ा कमाल का है। हाँ लेकिन जैसे टाइम यहाँ पे गुजरा, इसने बोला सिस्टम बेकार है भाई, जो कुछ है मुझे ही करना पड़ेगा। उतने में ग्रैंड एल्डर यहाँ पर आती है और आती जकड़ लेती है, कहती है वाह यार शिव भाई तू कहाँ पे गायब था, मैंने तुझे कितना याद किया। हमारे मेकटा भी कहता है मैडम अरे मैडम दूर करो, मेरे को सांस नहीं आ रही। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यही था, आपको कैसा लगा, और इसके टोटल 3 चैप्टर आएंगे, आराम से देखो एंजॉय करो और मुझे बताओ कैसा लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। So, episode 2 picks up right where the last episode ended. At the end of the last episode, we saw our Mace approach the Grand Elder and she immediately grabs him, saying, "Brother, you're finally here. I missed you so much." Quote, the second elder, who was there, also says, "Brother, have some shame. Show some shame here. You're the Grand Elder. Don't you feel ashamed of such things?" Quote, hearing this, she says, "What's there to be ashamed of? When Shub Bai was a little kid here, he used to run around naked here. Brother, I changed his diaper here. Brother, I made him pee. What's there to be ashamed of?" Quote, the second elder, who is also in front of us, says, "Brother, you're absolutely shameless here. Look, what's going on? You're our Grand Elder, who's sitting here, holding our 5th elder close to her chest. And then there's our 5th elder, who, although so handsome, has no business here. He's been here for so many years." Quote, and he's still stuck at the medium level of God transformation. Besides, our 6th elder doesn't do any work here. He just drinks all day long. I mean, he was also sitting there after drinking. He also says, "Hello 2nd elder, hello Grand Elder, hello 5 welders, how are you? Are you here? Look, even after working so hard, you're still at the God transformation level, and I'm already at the first stage of wide transformation. I mean, I'm already at the low level. That's amazing." Quote, second raider gets very angry. She kicks him and knocks him down. She says, "Son, why are you so happy that you've come here on the wide stage? Out of all the other sets in our world, our set comes here at number 985. Even the elders of the smaller sets have undergone a wide transformation because they've reached the medium level, and you're so happy to be at the low level.
Quote, from behind, Great Treadler says, calm down, calm down, calm down, calm down. Hey, friend, we elders are amazing. We form so many friendships. The elders in the other sheds are such scoundrels. They think of taking each other's elders' positions by killing them. We're not like that, so sit down. Then you also say, okay, fine, sit down. Let's focus on the meeting I called you for. Yes, the meeting is very simple, right here. The brother who lives at the SET recruitment conference is coming here, so we should focus on that. Our team sees a SET recruitment conference, a conference that happens once every 50 years, where a lot of disciples come, and the rest of the SET get the chance to choose their disciple. Tell me, do you know about this system? I don't know anything about it. This great elder starts saying that we have to choose an elder from our SET to represent us here. So who will that person be? That person should be amazing. He should be very strong. Our Mekta is out of the league, because he is the lowest among all the elders in the entire SET. The great elder also says that the person should be someone with some time. Our Mekta doesn't even have that, because he just recruited a disciple here. He trained him and made him promise to take revenge. Besides that, she must also possess the technique of the Ilo Queens. Ilo Queens aren't techniques. They are people who give speeches. They deliver speeches that prepare the audience. They can do anything to prepare the disciples after giving speeches. Our Mek didn't have such abilities. That is, she fails in all three things, and as soon as she hears her second, she also says, well, these three conditions must be met. Then I'm the only one here who can do this. Don't worry, I'll do it, I'll do it. She thinks to herself, yes, this will be accomplished. My blade's power will increase, my strength will increase. So, in the future, I'll become the new great tailor. But the great tailor says about our Mek cutter, no, our Mek cutter will do this job better. Whoever hears this, our Mek cutter is shocked, and the second raider is also shocked. What nonsense are you talking about? How can you do this? Now let's turn to her disciple, who takes the bottle here. She drinks whatever was in it and says, I don't know. What was that bastard saying? Don't even drink it, brother. What's in this? There's nothing. I drank it. The liquor was here, which our Make had prepared for the sixth disciple. I mean, for the sixth elder. There was some sixth elder's liquor person, right? She drinks it and gets completely drunk and says, hey, who are you? A rooster was here. He was coming towards her and said, Madam, it's me, no need to worry. But she was completely drunk. She said, hey, don't come near me, or I'll scream. I'll scream very loudly here. The rooster also says, Madam, scream as much as you want. No one will hear you here. She faints. The rooster comes to check on her, saying, hello, madam, come to your senses. Hey, are you conscious? No one comes here. Yeah, our squire comes from behind. He also looks at the squire. Mother, what are you doing with my disciple? The squire says. Suddenly, she was acting strangely and fainted, so I came to check. She drank the bottle I told her not to drink, he says. But she drank it here anyway. You even let her drink it. Quote, he also says, no, friend, she drank it before I came. If I hadn't seen her, I would have stopped her. Quote, our squire also says, hey, man, I had prepared liquor for the sixth elder, but this, drank it here. I mean, this, drank it. It's okay, you go cook dinner. Quote, he also says, okay, fine. Our squire thinks, this is a complete jerk here, but he cooks well, otherwise, uncle, I would have made her chicken tikka and eaten it. As for me, this poor disciple's parents were both killed here. The poor girl's dignity was about to be ruined, but I came and saved her. Well, I'm lucky I got my disciple here. She doesn't look good in her clothes, so I can get her changed. He pulls out some amazing clothes and gets her changed right here. She was drunk, she screams, Master, you're still alive. Our Mac even wonders, oh, brother, what's there to die for? Just then, the sixth elder arrives and says, Senior, I can smell alcohol here. Is the alcohol for me? Quote, but as he comes in, she's already drunk. He's getting her changed. She screams, oh my God, don't touch me. So, the sixth elder almost feels guilty. He says, sorry, brother, I came here 28 seconds later. So he also says, brother, wait a second. What did you say? It came in 28 seconds? You idiot, do you think in 28 seconds? Quote, he also says, no, it'll come in 20 seconds. It'll take 8 seconds to wear it off. Quote, so he sits down and explains, the liquor I made for you, someone else drank it here. It's finished. Quote, he also says, what? Hey, friend, you're betraying me. You should have kept the liquor with you. Someone else drank it. What will I get now? Quote, our master thinks, I didn't do anything to my disciple. At least, isn't this really important? Quote, the liquor is mostly here. Now let's turn to the disciple. Whoever opens their eyes, they also see what's going on. There's shouting coming from outside, and I'm right here. What was going on with me, Tavar? Wait a second. What kind of cloth is this? And who made me wear this? Although the cloth looks beautiful and feels very comfortable, it seems that every new disciple on this set is made to wear such clothes here. As for that bastard, Shu's friend, I drank his bottle here. As soon as he finds out about this, he'll be furious. I have to anger that bastard and kill him right here. What should I do?
What should I do? The idea came to me. She makes soup here. She brings it to our Makta and says, Master, look, I'm here. I've made soup for you. Please drink it here. Quote, our Makta thinks, my disciple is so good. She listens to me and brings the soup without a word. Quote, she thinks to herself, damn bastard Shu. Brother, I've mixed poison in the soup here. As soon as he drinks it, it will drip here. Our Am then looks at his legs and says, wow, what legs are there? That's fun. Quote, she also asks, Master, what happened? What are you looking at now? Quote, our Mekta says, no, I'm not seeing anything, and I'm not seeing your legs at all. Our McPhee pays attention to the soup. As he pays attention to the soup, he realizes that a second later, there's a salt mixed in here. That salt is added here to cure pigs from fecal matter. And if a person accidentally eats salt here, their feces won't stop. This wasn't the poison, but this medicine was here. It was meant to cause trouble. So, I'm checking our cutter. It seems my disciple might have added it by mistake, brother. Meanwhile, the sixth elder takes the soup. He says, brother, you're lucky you got the disciple. You'll drink the liquor too. At least let me drink the soup. Quote, and this soup is also full of soup. Wait, he sips in just a few minutes. He finds it delicious. He says, wow, it's delicious here. It tastes like chicken soup, brother. Quote, our mancat thinks it tastes like chicken. Oh no, friend. This is a chicken made with chicken, he says. Is this made by killing a chicken? After that, he drinks more. He says, brother, I need more next time. As our mancat had said, if someone accidentally drinks it, the stomach will start rumbling. The stomach starts rumbling and says, brother, I have poop here. He goes to relieve himself and continues to do so all day. There were some people who even smelled of poop. They say, brother, what a nasty smell it is. Where is this smell coming from? Quote, another one says, it's not the smell of. There was some gas called methane here, which this fifth elder was studying here. It's coming from that. Quote, the third one says, yes, but the gate elder closed it. It's about methane studies. Then how is it coming? It was the smell of. So, he pooped on top and left after making a dirty vandalism. Quote, this poor girl was cleaning everything and says, that bastard, Shu Bai, was here for that. But because of that, he got away, and the other one got punished. Next time, I won't spare him. Quote, any chapter ends here. So the video ends. So, see you in another video. Until then, bye bye. इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था छठे एल्डर के पादने और टट्टी करने के बाद जो बदबूदार चीजें थी ना वो सब कोई ऐसा मतलब ठीक कर रही थी। उतने में ध्यान जाता है बेड के नीचे एक किताब यहाँ पे थी जो दबी हुई थी। ये भी देखती है भाई ये कौन सी किताब है जो बेड के नीचे दबी हुई है। ये जाती है और निकाल लेती है और जैसे यहाँ पे निकालती है ना स्वॉर्ड कोड उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था। ये भी सोचती स्वॉर्ड कोड। ये मुझे लगता है ना पूरे सेट का वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक यहाँ पर होगा जो जानबूझ के इस कमीने बंदे ने मुझसे छुपाने के लिए बेड के नीचे यहाँ पे डाल दिया। लेकिन डोंट वरी ये टेक्निक मेरे हाथ में लगा। इसकी प्रैक्टिस करूंगी बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनूंगी और इस कमीने से अपना बदला यहाँ पे ले लूंगी। उतने में हमारा मैक कटर आ जाता है और आते टेक्निक ले लेता किताब और कहता है ये किताब अरे यार ये तो वही किताब यहाँ पर है जिसको मैंने बेड के नीचे यहाँ पे रखा था क्योंकि जो बेड का बैलेंस है ना वो खराब होता है और किताब डालती है ना बैलेंस ऑटोमेटिक यहाँ पे ठीक हो जाता है। वापस से अंदर रख दो वो ना किताब हिलेगा और ये टेक्निक बेकार है भाई। ये टेक्निक सीखने के बारे में सोचना भी मत, तुमको तो और अच्छा टेक्निक सिखाऊंगा। ये कहती है भाई स्वॉर्ड कोड इसका नाम है। सुनने से कितना कमाल का लगता है। ये एवरेज नहीं होगा, ये अच्छा होगा। हमारा मैक कटर भी कहता हाँ अच्छा यहाँ पर है लेकिन इससे भी अच्छे अच्छे यहाँ पे पढ़ू हैं बड़े बड़े टेक्निक यहाँ पर है। ये भी कहती क्या बड़े बड़े टेक्निक, ऐसे टेक्निक जो खाली एल्डर्स लोग को देखने का मौका मिलेगा। प्लीज मुझे भी एक बार टेक्निक दिखाओ ना, मुझे भी सिखाओ ना, मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनाओ ना प्लीज। हमारे मैक कटर भी कहता है या तू मेरे डिसाइपल यहाँ पर हो, तुमको तो मिलेगा, तुमको टेक्निक यहाँ पे पक्का मिलेगा। तो ये भी कहती है थैंक यू मास्टर, आपका शुक्रिया, आपका बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। और यहाँ पे आते भैया हमारे मैक कटर की ओर जो कि हिडन स्वॉर्ड पेविलोन नाम का एक पेविलोन था जहाँ पे एक टेक्निक मिलता है वहाँ पे आ रहा था। तो वहाँ पे कुछ बंदे तो वो भी कहते हैं भाई ये तो पांचवें एल्डर है ना, ये यहाँ पे कई को आ रहे हैं। दूसरा कहता है भाई कई साल हो चुके हैं अभी तक है ना ये गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल पे अटके पड़े हैं तो भाई शायद लालच फिल करने के लिए यहाँ पे आ रहे होंगे। और जैसे अंदर आता कोई लड़की यहाँ पे थी वो भी कहती सीनियर क्या हुआ आप यहाँ पे कई को आ रहे हो। हमारा मैक कटर कहता है कि मैं कई को यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरे को कमाल का टेक्निक का किताब चाहिए वो लेने आ रहा हूँ। वो कहती है कि वेल यार अब एक काम कहीं को नहीं करते, आप यहाँ से निकल जाइए और कभी भी मत आइएगा। हमारा मैक कटर भी कहता है आज के बाद कभी भी नहीं आऊंगा लेकिन आज यहाँ पर आ गया। वो भी कहती है चलो आप आज आई गए हो ना, हाँ तो आज मुझे बताओ आपने 2 साल पहले कमाल का लाइन यहाँ पे बोला था कि जो घास काटने वाला ब्लेड होता ना उस ब्लेड से हम स्टार भी यहाँ पे काट सकते हैं, इसका क्या मतलब हुआ मुझे आज तक यहाँ पे समझ नहीं आ पाया। हमारा मैक कटर सोचता कि अरे यार जो मेन मालिक है ना वो पागल था यार, उसने ऐसा लाइन बोला था, मैंने नहीं बोला था। बाकी 2 बंदे और पीछे से थे वो भी कहते
क्या, इस लाइन का क्या मतलब हुआ भाई, ये शिव भाई पागल है क्या, कुछ भी यहाँ पे बोलता रहता है। और इसके दिमाग में ये चलता है कि भाई जो ग्रेट एल्डर है भाई वो तो मेरी बात मान लेती है, लेकिन भाई ये इसको बुद्धू बना पाने लगभग मुश्किल है। सामने सो गए सीनियर, आज मुझे बताइए आपका मतलब क्या था। आज मैं यहाँ पे जान के ही रहूंगी, वरना आपको जाने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। हमारा मैं कट अभी सोचता कि अरे यार अब इसको मैं क्या बताऊं यार, मेरे को खुद यहाँ पे समझ कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन तो भी यहाँ पे बताना चाहिए। सुनो भाई, तुम एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर यहाँ पर हो, बताओ हैज अ स्वॉर्ड कल्टीवेटर, तुमने कुछ न कुछ तो इसका मतलब जाना ही होगा ना। ये भी कहती है मैंने एक मतलब यहाँ पे जाना कि भाई तुम अपने हाथ में स्वॉर्ड यहाँ पे लो, दिन रात यहाँ पे मेहनत करो, स्वॉर्ड द्वारा लेटे तुम कुछ भी काट पीट के रख सकते हो। स्वॉर्ड भाई एक होता है, आदमी एक होता है, लेकिन जब एक आदमी स्वॉर्ड यहाँ पे उठाता है वो दोनों मिलकर एक बन जाते हैं और दुनिया में जो बीच में मुकाबला बनता है ना, ये सबको मिटा के रख देते हैं। तो पब्लिक जैसे सुनते हैं वो भी कहती वो यार क्या बात इन्होंने बोली है, तो बात सच्ची बड़ा धांसू लगता है। लेकिन आई डोंट नो शिव भाई क्या बोलेंगे, वो सच बोलेंगे या फिर इसका भी कुछ बड़ा वर्जन यहाँ पे बोलेंगे। हमारा मेन कट अभी सोचता है कि यार मुझे भी कुछ लंबा चौड़ा यहाँ पे फेंकना पड़ेगा तो ही जाके इसको आइडिया लगेगा। तो ये भी कहता है सुनो मेरी बात यार, जो इंसान होता है ना उनकी एक जिंदगी होती है, मर गए तो मर गए, जो ग्रास हो गए पेड़ पौधे यहाँ पर हो गए उनकी भी एक ही जिंदगी होती है, वो मर गए सूख गए खत्म यहाँ पे हो जाते हैं। वैसे दुनिया में सारी चीजें एक ही यहाँ पर होती है, तो एक ही जिंदगी में आदमी को जो उखाड़ना है वो उखाड़ना चाहिए, उसको स्वॉर्ड यहाँ पे उठाना चाहिए, दवा की मेहनत करना चाहिए, एक बन जाना चाहिए स्वॉर्ड के साथ, और दुनिया में जो भी अन्याय ना वो स्वॉर्ड से मिटा देना चाहिए। यही स्वॉर्ड इंसान का एक ही जन्म है, एक ही जन्म में स्वॉर्ड यहाँ पे उठाओ और सारा अन्याय मिटा दो मिटा दो मिटा दो, यही मेरा मतलब था, समझ गए। जो सुनते ये भी कहती है अच्छा तो इतने साल अपने कल्टीवेशन करके ये सब कुछ यहाँ पे सीखा था। हमारे मेकट भी कहता है यस इतने सारे कल्टीवेशन करके मैंने यही ज्ञान यहाँ पे सीखा था। समझे हुए तुम आसमान में चिल्लाओ कि स्वॉर्ड मेरे हाथ में आओ, स्वॉर्ड तुम्हारे हाथ में आएगा, और जिस दिन आ गया उस दिन तुमने बवाल मचा दिया। तो भी शर्माते शर्माते कहती कि वो यार आप कितने ग्रेट हो भाई, मुझे भी आपके जैसा यहाँ पे बनना है। हमारा मेकट भी कहता है तो शर्मा का कोई भाई, शर्माया यहाँ पे बिल्कुल भी मत करो। और ये जो लड़की यहाँ पर है ना वो 8वीं एल्डर यहाँ पर है। उसके बाद कहती है कि हाँ आपने ठीक बोला, मुझे आपके जैसा बनना है, तो मुझे भी आवाज लगाना कि हेवन मैंने स्वॉर्ड यहाँ पे दे दो, इतना जैसा बोलती है ना इसकी बॉडी में रिएक्शन होता है और लेवल अप हो जाता है और वाइड स्टेज के ना मीडियम लेवल पे आ जाती है। पब्लिक कहती वाओ 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 वाओ। ये जो शुभ आई है ना 5 एल्डर, उन्हें 2-4 ज्ञान की बातें यहाँ पे दी, खुद यहाँ पे गॉड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बंदे, लेकिन उनकी बातें सुन के हमारी 8वीं एल्डर वो डायरेक्ट मीडियम स्टेज पे आ गई गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का। वाओ यार मतलब बातों में तो बहुत ही ज्यादा दम था इनके। हमारे मेकट अभी देखते यस जो बकवास मुझे करना था मैंने कर दिया, अब निकलो यार, मुझे जो काम करना वो करने दो। और बाद में ये फाइनली जो टेक्निक था ना, टेक्निक लाने के लिए निकल जाता, सोचता भी मेरी डिसाइपल है, कमाल के डिसाइपल है, कुछ भी हो जाए भाई मुझे कमाल कमाल के टेक्निक यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, कौन सा ठीक रहेगा, ये वाला ये वाला ये वाला, ये ढूंढ ही रहा था, इसको मिल भी जाता है। उतने में महसूस होता है कि एक सेकंड यार मुझे ऐसा क्यों लगता है कोई मुझे घूर घूर के देखे जा रहा है, कौन मुझे घूर के देखे सकता है। नहीं यार यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, ये बस औरत यहाँ पे लेटी हुई है जो यहाँ की गार्ड भी है और हमारी 9वीं एल्डर भी है, ये नहीं होगी भाई। और ये घूर के देखेगी तो भाई क्या इसको फायदा मिलेगा, छोड़े चलो यहाँ से निकल जाता है। जो 9वीं एल्डर है ना वो भी वही घूर के यहाँ पे देखे जा रही थी। आओ आते भाई उसी डिसाइपल की ओर, जो डिसाइपल यहाँ पे थी ना वो जो स्वॉर्ड कोड वो जो टेक्निक थी ना वही टेक्निक यहाँ पे पढ़ रही थी, और वो टेक्निक पढ़ते पढ़ते वही मनी मनी यहाँ पे सोचती कि पीछे जन्म में छोटी मोटी टेक्निक पढ़ती थी जिसके चक्कर में मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनी नहीं, लेकिन ये जन्म में स्वॉर्ड कोड, हाँ ये सच्ची बड़ा कमाल का लग रहा है नाम से ही, और वाह वाह बड़ा कमाल का नॉलेज है, ये सीखूंगी उस कम्युनिस्ट शुभाई को एक बार में जान से मार डालूंगी। हाँ तो ये बेसिकली रीड कर रही थी, उतने में हमारा मेकट पीछे से आ जाता है और आते कहता है हेलो, ये घबरा जाती है और किताब छुपा लेती है, कहती मास्टर आप आ गए। ये भी कहता है या मैं आ गया, ये देखो भाई ये रही सामने से टेक्निक, ये मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे लाया हूँ, ये बड़ा कमाल का है। ये भी कहती है मास्टर लेकिन इसके ऊपर लिखा है कि अगर तुम्हारा कल्टीवेशन बेस बढ़िया नहीं रहा, तुम्हारा लक यहाँ पे बढ़िया ना रहा, तुम यहाँ पे मर जाओगे, तुम मुझे मारना चाहते हो। हमारा मेकट भी कहता है मैं तुमको मारना चाहूंगा, अरे तुम मेरे डिसाइपल हो, मैं बड़ा तुमको काय को मारना चाहूंगा। तो बड़ा गुस्सा करने लग जाती है मनी मन की भाई मुझे काय को मारना चाहोगे। तो पुराने जन्म की कहानी हमको दिखाई जाती है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था और क्यों डिसलाइक करती है। पुराने जन्म में शुभ आई तो शुभ आई यहाँ पे था और ये पुराने जन्म में भी डिसाइपल यहाँ पे थी। तो हमारा मेकट धोखा यहाँ पे देता है। तो ये भी कहती कि मास्टर ये तुम क्या कर रहे हो, या तुमने मेरा यूज किया। जो सुनते मास्टर कहते यस मैंने तुम्हारा यूज किया, मुझे तुम्हारी जैसी एक टैलेंटेड डिसाइपल यहाँ पे चाहिए था जो और तुम मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, और उसको ना अपना कल्टीवेशन वेसल बना लेता है, यानी उसके साथ डुओ कल्टीवेशन जबरदस्ती करता ताकि उसका फायदा यहाँ पे हो जाए। और कहता यस तुम बढ़िया हो, तुम्हारी जो जूनियर यहाँ पर है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ये भी कहती क्या आपने मेरे जूनियर के साथ भी किया, एंड में जब डुओ कल्टीवेशन करके पेट यहाँ पे भर जाता है तो एंड में मार के उसका एक डाउ बोन होता है जिससे और बंदे स्ट्रॉन्ग बनते वो भी निकाल लेता है। तो ये सब कुछ हुआ था पीछे जन्म में। हाँ तो यही सारी बातें याद कर दी भाई, पीछे जन्म में कमीना आदमी था जिसने भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ किया था, ये जन्म में उसका बदला लेके रहूंगी। फिर हमारा मेकट उसके हाथों में वो किताब देख लेता है स्वॉर्ड कोड वाला, कहता क्या अरे यार मैंने मना किया था ना, ना 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 वो टेक्निक सीखने की कोई जरूरत नहीं है, उसको फेंको, वो बेकार है यार, तुम्हें उस पर ध्यान देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये पीछे साइड ना मुंह यहाँ
पे करके देखती है और बड़े गुस्से में थी। वो पुरानी जन्म की बातें याद करके हमारा मेकअप भी डर जाता है कि अरे बाप रे ये इतना गुस्सा इसको किस बात का है, जैसे कि मुझे मारना चाहती है। अरे मुझे काहे को मारना चाहेगी, मैं तो इसका मास्टर यहाँ पर हूँ ना। ये पक्का भी उन दुश्मनों को मारना चाहती होगी जिसने इसके फैमिली वालों को यहाँ पे मारा होगा, इसलिए कहते हैं टेंशन मत लो, आज के बाद मैं तुम्हारी फैमिली और यही सेट तुम्हारा घर यहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग बनोगी ना। ये भी कहती है बहुत ही अच्छे से मेहनत करूंगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनूंगी और मनी मन सोचती बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन के तुझे मार के अपना बदला ले लूंगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यही 3 वीडियो थे, आपको कैसे लगा मुझे बताओ, अच्छा लगा तो मैं कंटिन्यू करूंगा वरना बाद में कोई देख लेंगे। और क्या, मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकट है जो डिसाइपल यहाँ पे थी ना, डिसाइपल को टेक्निक बुक यहाँ पे देता है। वो कहता है सुनो तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए मैं पूरे किताबों को देखा, तो किताबों को देखने के बाद ना ये वाली टेक्निक, सबसे कमाल की टेक्निक ला के दे रहा हूँ। ये कहती है घंटे पहले, कहते हैं घंटे के अंदर सारी किताब कैसे देख लोगे। हमारा मेकट भी कहता है कि अरे या तुम ज्यादा डिटेल में चल जाती हो, उतने डिटेल पे ध्यान मत दो, किताब यहाँ पे पढ़ो और टेक्निक यहाँ पे सीखो। जैसे किताब पढ़ती है ना तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी किसी चूजन वन जैसे यानी मैं कटा जैसी है ना, तू ही जाके ये किताब यहाँ पे पढ़ना वरना रहने दो। तो डिसाइपल भी देखती कि अरे भाई चूजन वन यार मैं कटा जैसी, मेरा पुनः जन्म यहाँ पर हुआ है, ये नहीं समझो मेरी पर्सनैलिटी मैन कटा जैसी है। लेकिन इस बात का इसको आइडिया लग गया क्या? नहीं नहीं यार, नहीं लग सकता, बिल्कुल नहीं लग सकता। इसलिए सामने से कहती भी है कि मास्टर भाई आपको सच्ची में मेरी पर्सनैलिटी मैन कटा जैसी लगती है क्या? हमारे में कटा बड़ी कमाल की बात करता है कि हर बंदा अपने जन्म में अपने खुद के लिए एक मेन हीरो यहाँ पर है, तुम टेंशन यहाँ पे मत लो। और मनी मन सोचता है कि अरे यार सिस्टम ने मुझे बताया, सिस्टम ने डिसाइपल यहाँ पे बनाया है क्योंकि तुम स्पेशल यहाँ पे थी, जाहिर सी बात है तुम स्पेशल हो। उसके माथे पे हाथ रखता है और कहते सुनो मैं तुमको बेसिक नॉलेज और बेसिक पावर यहाँ पे देता हूँ, अच्छे से यूटिलाइज करना। उसको तकलीफ होती है, वो देखती है मास्टर अरे अरे आराम से मास्टर, बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। उतने में पीछे से 8वीं एल्डर आ जाती है और आते कहती है हेलो सीनियर कैसे हो? क्या ना पीछे आपने जो ज्ञान की बातें मुझे दी थी ना, एक और डाउट आ गया है, तुम्हें डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पर आ चुकी हूँ। और यहाँ पे जो अपनी डिसाइपल को ना भाई सर पे माथे पे रख के जो पावर यहाँ पे दे रहा था, वो नीचे बैठी हुई थी और देखने से ना काफी गंदा लग रहा था। तो वो कहती भी मास्टर दर्द हो रहा है। हमारा में कटा भी कहता पहली बार है ना, पहली बार दर्द करता है। जैसी 8वीं एल्डर देखती है ना उसको गलत लगता है, कहता है अरे 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 तुम क्या कर रहे हो अपने डिसाइपल के साथ? हमारा में कटा कहता है कि वेल मैं क्या करूं अपने डिसाइपल के साथ, यार इनलाइटमेंट इसको दे रहा था माथे पे हाथ रख के, और क्या कर रहा था? और कुछ भी नहीं कर रहा था। ये भी कहती है लेकिन तुम्हें डिसाइपल का मुंह देखो यार, वो लगता है इनलाइटमेंट नहीं बल्कि कुछ और ले रही थी। या तुम दोनों को जो करना करो, मैं कौन होती हूँ बीच में उंगली करने वाली? तुमने पीछे जो मुझे ज्ञान दिया था ना, वो ज्ञान पाके अच्छा लगा, मैं उसी का शुक्रिया बोलने आई हूँ। हमारे में कटा कहता अच्छा वो अरे 2-4 फालतू बातें मैंने बोली थी, कोई स्पेशल बात यहाँ पे नहीं है। ये भी कहते नहीं, स्पेशल बात यहाँ पे थी, उससे मेरा फायदा हो गया और मैं वर्ल्ड स्टेज के ऊपर यहाँ पर आ गई। मनी मन सोचती भाई बड़े कमाल के, ये मेरे रोल मॉडल है। हमारे में कटो को मनी मन रोना आता कि अरे यार मैंने कुछ भी यहाँ पे बोला था और कुछ भी बोलने से इसका फायदा हो गया। डिसाइपल सोचती भाई ये कमीना बंदा जो अभी खुद गॉड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का है और इसने वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन पे उनका लेवल अप करवा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है ये बंदा इतना कमीना है, इतना कमीना है, इतना कमीना है कि अपनी पावर छुपा रहा होगा। और तभी 8वीं डिसाइपल को शोर भी कहने वाली थी, उतने में ध्यान जाता है जो डिसाइपल का जो पैंट्स यहाँ पे थे ना, पैंट्स नहीं बल्कि समझो मोजे यहाँ पे थे, लंबे चौड़े मोजे यहाँ पे थे। तो पहली बार इसने देखा था तो ये भी कंफ्यूज कि भाई ये इसने अजीब सा क्या पहन के रखा है। तो हमारा मेकअप बताता अच्छा ये एक टाइप का सॉक्स यहाँ पर होता है, बड़ा कमाल का यहाँ पर होता है क्या ना, खाली स्कर्ट यहाँ पे पहनेगी या फिर लड़कों का पैंट पहनेगी तो अजीब यहाँ पे लगेगा। तो ये सॉक्स मैंने स्पेशली यहाँ पे बनाए हैं, इससे जो भागने की स्पीड है ना वो तेज यहाँ पे हो जाएगी। अगर अटैक यहाँ पे रोकेगी तो अटैक का भी पावर, ऐसा रोकने का पावर ज्यादा आ जाएगा और अटैक करने का भी पावर यहाँ पे ज्यादा आ जाएगा। ये बड़ा कमाल का है। जो सुनते डिसाइपल भी कंफ्यूज की, हाँ सच्ची में इसने इतना मुझे कमाल का दे दिया क्या? जो सुनते 8वीं एल्डर कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, इतना कमाल का होता है? तो यार मुझे को भी लालच आ रहा है, मुझे भी ऐसा चाहिए। हमारा मेकअप भी कहते हैं यस मेरे पास एक और यहाँ पर है, अगर आपको इतना पसंद है तो भाई आप रख लो। ये भी कहते शुक्रिया, मैं अभी चेंज करके आई। वो चेंज करने जाती है, हमारा मेकअप ना अपनी डिसाइपल को वापस से ज्ञान देने लग जाता है कि हाँ मैं तुमको क्या ज्ञान दे रहा था, हाँ देखो अगर तुमको कल्टीवेशन में जीनियस यहाँ पे बनना है ना तुमको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अरे यार ये क्या किसने फेंक दिया यार? हाँ तो पीछे सर 8वीं ने चेंज यहाँ पे कर लिया था और नीचे सर चड्डी के अलावा बस इसने वो जो सॉक्स हमारी मेकअप ने दिया ना वो पहनी थी। और कहती वो यार ये तो सच्ची में कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है और ऊपर से कुछ पहनने की जरूरत ही नहीं है। हमारे मेकअप के अरमान टाइट हो जाते हैं, आंखों से खून आ जाता है। तो ये भी देखती भाई क्या हो गया तुम्हारे आंखों से खून को निकले जा रहा है? तो ये भी कहता है कुछ भी नहीं, मौसम आज थोड़ा बेमान यहाँ पर डिसाइपल को भाई कल्टीवेशन के बारे में नॉलेज यहाँ पे दे रहा था ना,
हाँ तो उसी के चक्कर में थोड़ा सा झटका लगा और नाक से खून आ रहा है। डिसाइपल को लगता है भाई देख रहे हो कितना एक नंबर का शैतान यहाँ पर है, शैतान लोग के नाक और मुंह से खून यहाँ पे निकलता है, इसकी वजह से इसके भी नाक और मुंह से खून यहाँ पे निकल रहा है। हमारा मैं कटर एक दूसरा ड्रेस ला के देता कि भाई वो पहन लो, खाली मौजे में ठीक नहीं लगोगी। हाँ तो दूसरा जो टीचर वाला रहता है ना भाई, मिनी स्कर्ट और जैकेट वो ला के देता है और एक छड़ी भी देता है जो टीचर्स अपने हाथ में लेके घूमती रहती है। तो वो भी कहती है ड्रेस तो भाई बढ़िया है, फिटिंग है, कंफर्टेबल लग रहा है, ये छड़ी तूने काय को दिया। हमारा में कटर कहता है ये छड़ी नहीं है, यह तुमने कभी स्वॉर्ड हार्ट के बारे में यहाँ पे सुना है, यानी स्वॉर्डमैनशिप अपने दिल से यहाँ पे करो और अपने हाथ में ये छड़ी यहाँ पे लो, तभी जाके तुम स्वॉर्डमैनशिप में उखाड़ पाओगे, समझ रही हो। जो सुनते ये भी कहती वाओ सीनियर मैं समझ यहाँ पे रही हूँ। हमारे में कट कहता बहुत ही बढ़िया। या तुम कुछ कह रही थी ग्रेट एल्डर के बारे में, बोलो यार कोई मैसेज ऐसे ग्रेट एल्डर ने दिया क्या। तो ये भी कहती हाँ उन्होंने एक लेटर दिया था, तो लेटर जैसे देखता ना तो लेटर पे ये लिखा होता कि पैसे के चक्कर में ऑर्गेनाइजेशन को पैसा का इंतजाम करवाना, यानी पैसे की कमी बेसिकली पड़ रही है। तो हमारे में कटा भी देखते पैसे पैसे पैसे, यार ये तो पैसों की कमी के बारे में इसने लेटर में मुझे लिख के बताया है। सामने से फिर आई डोंट नो यार क्या हो जाता है, ये अपने आर्मा बारों पहने के खड़े हो जाता है और कहते हैं कि वेल अगर आज मेरी जान भी चल जाएगी ना तो भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। आठवीं एल्डर कहती है शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। हमारे सेट के बाजू मोमोज की दुकान है ना, जहाँ पे 20 सालों से हमारी ग्रेट एल्डर जाती है मोमोज खाने के लिए, लेकिन आज तक एक भी रुपया उसने चुकाया नहीं है। हमारे में कटा कहते क्या 1 रुपया भी उसने दिया नहीं है। भाई कैसी लड़की है, फ्री में सारे मोमोज यहाँ पे खाती थी क्या। तो ये भी कहती हाँ फ्री में नहीं खाती थी यार, बदले में उसकी प्रोटेक्शन करती थी। अगर बाई चांस कुछ ऐसा काम वाम होता ना जाकर फ्री में कर देती थी, नॉट रियली फ्री में मोमोज खाती थी और बदले में काम कर देती थी इसके लिए। और बड़ा पास में आके कह रही थी हमारा मैं कटा भी उसके बड़े बड़े देख लेता है और कहते माय गॉड कितने बड़े बड़े हैं। ये भी कहती क्या 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 बड़े बड़े, आपको क्या बड़े बड़े दिखाई दे रहा है। हमारे में कटा कहते नहीं मोमोज मोमोज कितने बड़े बड़े थे, मुझे ये बताओ मोमोज के अंदर जो फीलिंग यहाँ पे होती थी वो किस चीज की होती थी। तो ये कहती है शायद उसके अंदर मीट यहाँ पे डालते थे, सुअर का मीट, और सुअर का मीट तभी तो भाई फ्री में ना ग्रेट एल्डर खिलाने को मिल जाता है। तुम्हें सोचो चिकन मच्छी और क्रैब का जो मीट है ना फ्री में कोई किसी को काय को खिलाएगा। हमारे में कटा देखता है सुअर का मीट, यार मैंने भी सुअर पाल पोस के रखे, अगर सुअर को बेच मैंने दिया तो पैसे कमा लूंगा, ये पैसों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, मजा आ जाएगा। अब यहाँ पे आते हुए डिसाइपल की ओर, डिसाइपल वही बुक पढ़ती है, बुक के पहले पेज पे लिखा था कि अगर तुम चैंपियन यहाँ पर हो, प्रोटैगनिस्ट यहाँ पर हो, मैं कटर हो, तो ये जाके तुम सीख पाओगे। अगले पेज पे लिखा था कि चोमो कहीं का, तुमको क्या सच्ची में लगा था तुम एक कटर यहाँ पर हो, ले तुमको घंटा भी तुम कुछ नहीं हो। जैसे ये पढ़ती है ना दिमाग का दही हो जाता, किताब फाड़ देती हो, कहती बस मैंने बोला ना शैतान का बच्चा, बस मुझे नीचे दिखाने के लिए जानबूझ के उसने मुझे किताब दिया, एक बार मेरी पावर यहाँ पे बढ़े साले को जान से यहाँ पे मार डालूंगी। उतने में हमारे में कटर आता है और कहता सुनो यार माउंटेन के पीछे जो पीक है ना वहां पे मैंने ढेर सारे सुअर पाल पोस के रखे, जाओ जाके गिनो के टोटल कितने सुअर यहाँ पर है। ये सोचती है माउंटेन के पीछे पीक जहाँ पे ना पुराना एल्डर रहता था, पुराना 5वां एल्डर, यार यहाँ पे ये सुअर उगा रहा है, इसको सच्ची में शर्म यहाँ पे नहीं आती। ये भी कहते सुनो रात होने वाली, अंधेरा होगा तो टॉर्च यानी जो आग रहता है ना आग का मशाल जला के लेके जाना। तो ये भी कहती ओके ठीक है, मनी मन सोचती है आग लेके जाऊंगी ना, हाँ अब यहाँ पे आग लगाऊंगी, साले को अब सबक सिखाती हूँ। अब यहाँ पे आते सारे एल्डर्स लोग की जो कि मीटिंग में बैठे हुए थे, जहाँ पे अपनी ग्रेट एल्डर कहती है भाई पैसों की कमी हो गई है, तो बोलो यार पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुमने क्या किया। सेकंड एल्डर कहती कोशिश कर रहे लेकिन कुछ यहाँ पे हो ही नहीं रहा। और लेकिन यहाँ पे जो 9वीं डिसाइपल है ना 9वीं एल्डर, उसका ध्यान जाता है 8वीं एल्डर के भाई मौजों पर है। तो ये भी देखती भाव क्या है यार, बड़ा कमाल का लग रहा है और काफी अलग ही लग रहा है, मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं ऐसी जो अलग अलग चीजें ना वो शू भाई बनाता है। यार क्यों यार बना किसको काय को दिया, मुझे भी चाहिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई पैसे का इंतजाम हो पाता है या फिर नहीं हो पाता, और डिसाइपल अपना कुछ अलग ही करना चाहती है, देखते हो क्या करती है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।